फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसको हम कहते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया किससे कहते हैं। तो क्रिया को मेनली हम पहले डिनोट कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे सारे शब्द जो बताते हैं कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, जो एक्शन को बताते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्ले, रन, कैन, है ना, इज, हमारी सारी चीज़ें क्या हैं, वर्ब होती हैं। अब जो वर्ब होती है उसको मेनली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले इसको हम बोलते हैं मेन वर्ब कुछ क्रियाओं को, और कुछ क्रियाओं को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब है उसको भी वापस हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहली है फाइनाइट वर्ब, दूसरी है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जब आती है उसको हम बोलते हैं तो सहायक क्रिया इसको हम कहते हैं। सारी सहायक क्रिया हैं उनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लायक चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, उसको पहले निपटा लेते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, जिसमें कि आपका इज, एम, आर, वाज, वेर, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें। ठीक है, डू, डज और डिड, ये कितनी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती हैं, जो कि टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आप डेफिनेटली जानते होंगे, जितने भी मॉडल्स हैं जैसे कि कैन है, आपका कुड है, ठीक है, मे है, माइट है ना, इसके बाद में शुड है, आउट टू है, नीड है, डेयर है, ये सारी जो कहलाती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पर हम बात करें कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो फाइनाइट वर्ब को हम वापस दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रियाएं। दूसरा है इनट्रांजिटिव यानी कि अकर्मक क्रियाएं। ठीक है, यानी कि फाइनाइट वर्ब को हम दो भाग में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव में। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब हैं उनको बांटते हैं हम तीन भागों में, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अपना शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, जो वर्ब का डाउट है वो सारा खत्म हो जाएगा। आप बिल्कुल डेफिनेटली याद कर पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट वर्ब से, कि फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ किसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब को आपको बहुत अच्छे से समझना है। दोनों की डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख दी है, दोनों में अंतर लिख दिया है। देखो, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी सारी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन और नंबर के साथ एग्री करती है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस हमने लिखा कि ही wants to swim। अगला लिखा they want to swim। तीसरा सेंटेंस लिखा I wanted to swim। अब इन तीनों सेंटेंस में हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर वांट लिखा, कभी इसमें एस लगा है, कभी एस नहीं लगा है, और कभी इसमें थर्ड फॉर्म यानी ईडी लगा है। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर आपको पता है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है, और जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर आता है तो वर्ब के साथ एस लगता है। यानी ये जो वर्ब है ये अपने टेंस के साथ एग्री कर रही है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर एस नहीं लगा है, ये भी उसी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही वाक्य है, लेकिन ये अपने पर्सन के साथ एग्री कर रही है। पर्सन के साथ एग्री यानी यहाँ पर जब भी प्लूरल आता है तो हम वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाते। तो यहाँ पर वांट लिखा, यहाँ पे वांट्स लिखा। अगला हमने देखा आई वांटेड टू स्विम, इसमें यहाँ पर हमने क्या लगाया, सेकेंड फॉर्म लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य और ये टेंस के साथ कैरी कर रही है वर्ब। तो तीनों ही जगह पर जो ये वांट वर्ब है ये अपने टेंस, पर्सन और नंबर के साथ कैरी कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, तीनों ही सेंटेंस में चाहे उसका सब्जेक्ट ही हो, चाहे उसका सब्जेक्ट दे हो, चाहे वो पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य हो, लेकिन यहाँ पर टू स्विम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो नीचे हमने डेफिनेशन लिखी कि इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के टेंस, पर्सन, नंबर के साथ एग्री नहीं करती है, वो उसी रूप में रहेगी, चाहे यहाँ पर आई आए, ही आए,
इज एम आर आए, वाज वेयर आए, है ना, हैड आए या हैव आए, कुछ भी आए, ये जो टू स्विम है ये टू स्विम ही रहा है, यानी कि ये अपने ना तो पर्सन के साथ कैरी करती है, ना टेंस के साथ कैरी करती है, ना नंबर के साथ कैरी करती है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, इतना समझ में। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि ये जो फाइनाइट वर्ब है इसके दो भाग हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की पहचान क्या है, तो हमने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी कि ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सकर्मक, यानी कि ऐसी वर्ब जिसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है ना, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी जो वर्ब्स हैं वो ट्रांजिटिव कहलाती है, दैट विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि उदाहरण हम इसका नीचे लिखते हैं, रानी sang अ सॉन्ग। अब यहाँ पर ये जो सेइंग वर्ब है ना, इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत ही पड़ती है। यदि हम ऐसा बोलें कि रानी sang, तो ये है ना अपना पूरा अर्थ नहीं रखता, इसको किसकी आवश्यकता पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। शी रोट अ लेटर। अब यहाँ पर ये जो रोट वर्ब है, इस रोट वर्ब को इस अ लेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके इसका अर्थ पूरा होगा। तो ऐसी वर्ब्स जिनको अपना पूरा मीनिंग, पूरा अर्थ एक्सप्लेन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी वर्ब्स क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। अब हम बात कर लें इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, जिसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रियाएं। अब अकर्मक क्रियाएं, इनकी डेफिनेशन होती है कि दैट विच रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, जिनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैंने लिखा कि बर्ड्स फ्लाई। अब यहाँ पर बर्ड से फ्लाई है, तो इस फ्लाई के आगे कुछ भी लिखने की, ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है डॉग्स बार्क। अब इस बार्क के आगे भी हमको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो फ्लाई है, बार्क है, लॉफ है ना, वीप है, ये सारी जो ऐसी वर्ब्स होती है जिनके आगे हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सारी वर्ब्स इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। और ऐसी सारी वर्ब्स जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्ब के कितने भाग होते हैं। वर्ब के दो भाग होते हैं, पहला हो गया आपका, है ना, जो मेन वर्ब है वो, और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हमने फिर वापस दो भागों में